एज एन एक्सपर्ट ऑफ नंबर्स, डेटा, देश के सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक परिस्थितियों को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, आपकी टीम भी इस तरह के डेटा कलेक्ट करने में माहिर है। आप किस चीज़ का वेट सबसे ज़्यादा कर रहे हैं इस डेटा से? आपकी कीन आई किस चीज़ पर होगी? मेरी नहीं लगता पूरे देश को इस बात का इंतजार है, जिस बात की बहुत चर्चा और कंटेस्टेशन है कि भाई ओबीसी की संख्या है कितनी है। कुछ कहते हैं 45% है, कोई कहते नहीं 50% से ज़्यादा है जी, 60% तक है। तो ये आंकड़ा जो है सबसे अहम आंकड़ा होने वाला है। पहला आंकड़ा ओबीसी में, देश में कितने परसेंट लोग ओबीसी हैं, और फिर यही आंकड़ा राज्यभर लोग देखना चाहेंगे। हाल ही में जब बिहार में हुए ओबीसी सेंसस जब हुआ था तो तमाम जो आकलन था उससे कहीं कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ा। तो मुझे लग रहा है पूरे देश को, मुझे भी और पूरे देश को इस बात का इंतज़ार रहेगा कि वो आंकड़ा है क्या, कितना परसेंट पॉपुलेशन देश का ओबीसी समुदाय से है। सर, आपको लगता है कि जो नंबर या जो जानकारी इसके बाद सामने आएगी वो भारतीय समाज को किस तरह से प्रभावित करेगी, या राजनीतिक फैसले? इनफैक्ट चलिए मैं आरक्षण का ही जिक्र अगर कर दूं तो क्या संभावित बदलाव आप आगे देख रहे हैं? व्हाट इज गोइंग टू चेंज? देखिए, बदलाव तो होंगे, क्योंकि आरक्षण के अगर प्रावधान को देखें तो दलितों के लिए 15% का आरक्षण है। और किस आधार पर है? क्योंकि सेंसस के आंकड़े के हिसाब से दलितों की आबादी देश की आबादी में 15% है। एसटी के लिए 7.5% का रिजर्वेशन है। और वो आधार क्या है? आधार सीधा सीधा है, देश की आबादी में 7.5% लोग आदिवासी समुदाय से हैं। अब अगर ओबीसी के लिए 27.5% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। जब गिनती होगी और ये पता चलेगा कि इनकी संख्या जी 48% है या 50 है या 45 है, इस बात की एक तरह से डिमांड होगी कि भाई आपने दलितों और आदिवासियों को तो उनके पॉपुलेशन के आधार पर आरक्षण दिया है, तो ये ओबीसी के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? ओबीसी को भी अगर उनकी संख्या 45% है तो 45% आरक्षण होना चाहिए। अगर उनकी संख्या 30% है तो 30% आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। और अगर ये 50 के पार है तो जितनी उनकी, जिसका जिक्र बार बार होता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यहाँ मैं पॉलिटिकल हिस्सेदारी की नहीं बात कर रहा, लेकिन आरक्षण के प्रावधान अगर दूसरे समुदाय के लोगों के लिए उनकी संख्या के आधार पर है तो ओबीसी के समुदाय के लोगों के बीच में भी यही डिमांड होगा। और मुझे लगता है बहुत कंटेस्टेशन होने वाला है। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% की सीमा को पार नहीं किया जा सकता, तो तमाम परिवर्तन होने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। कंटेस्टेशन बहुत होगा, अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच जो विचार विमर्श पॉजिटिव होने की पूरी गुंजाइश है। एक जो आर्थिक आरक्षण को लेकर, आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर जो बात रहती है, क्योंकि अब तो देखिए बड़ा खुलकर सवर्ण समाज के लोग हैं वो सोशल मीडिया पर जिस तरह से लिखते हैं कि आप देखिए कई जगह पर कई लोगों को हिस्सेदारी, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता, मौके नहीं मिल पाते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, जबकि शायद हो सकता है कि पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति जो पिछले 2-3 जनरेशन पीढ़ियों से बेनिफिट लेता हुआ आ रहा है, तो ये इसको लेकर एक बेहतर डिसीजन देश की सरकार को कहीं ना कहीं तो एक लिमिट तय करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है इस पर भी कुछ फर्क आएगा इसका? मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई फर्क आने वाला है। सरकारें डरती हैं इस पर फैसला लेने से? फैसला लेने से डरती हैं, और मुझे लगता है कि इस पर कोई फैसला आने की गुंजाइश नहीं है। ओबीसी के आरक्षण और दलितों के आरक्षण के जो प्रावधान है उसमें एक अंतर है। दलितों के लिए अगर आप दलित समुदाय से हैं, आपके परिवार की आय कितनी भी क्यों ना हो, आपको आरक्षण मिलेगा, आप आरक्षण के हकदार हैं। अगर ओबीसी समुदाय के आरक्षण की बात करें जो आज के प्रावधान है, तो आप समुदाय से हैं, लेकिन उसमें कहते हैं क्रीमी लेयर। अगर आपके परिवार की आय, और तमाम उसकी क्राइटेरिया हैं, अगर आपके परिवार की आय एक न्यूनतम आय से ऊपर है तो आप आरक्षण के हकदार नहीं हैं। अंतर अभी भी दोनों के आरक्षण के प्रावधान में है। जिन प्रावधान का आप सफिशिएंट है आपकी नज़र में? आर दे सफिशिएंट? सफिशिएंट का मतलब काफ़ी है जो ये कैटेगराइजेशन किया गया है क्रीमी लेयर का और इन सब चीज़ों का, बदलते हुए समाज में आज की ज़रूरतों के हिसाब से सिनेरियो में? हाँ, क्रीमी लेयर की भी जो परिभाषा है वो बदलते रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि परिभाषाएं उसमें तमाम क्राइटेरिया हैं और इसकी गुंजाइश बहुत है कि कुछ लोग ओबीसी होकर के वो जो एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो उसमें जो कहते हैं फजिंग, सर्टिफिकेट की फजिंग और वो सब की गुंजाइश रहती है बनी हुई। इस बात का डिमांड तो बहुत पहले से हो रहा है कि क्या हम आरक्षण को इससे लिंक कर दिया जाए जनरेशन वाइज, कि अगर परिवार के 2 जनरेशन ने आरक्षण का फायदा उठा लिया है, लाभ लिया है, तो तीसरे जनरेशन को ना मिले, या कोई भी कट पॉइंट। चर्चाएं थोड़ी बहुत होते रहती हैं, बट ये डिफिकल्ट दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता कि पहला तो जो सेंसस होने वाला है इसमें इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज होने वाली नहीं है। ये अगर सरकार को निर्णय लेना है तो सरकार आज भी ले सकती है, इसका सेंसस से
कास्ट लेना सेंसस से देना कोई लेना देना नहीं है।